क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पिछले क्लास में कुछ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिस पे कुछ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, तो आज हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कुछ क्वेश्चंस है उसको कलेक्ट करते हैं हम लोग एक जगह पे। सेम एज क्वेश्चन का एक टाइप का क्वेश्चन को कलेक्ट कर लेंगे एक जगह पे। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, सेक टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ऐसे ही सेम बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन, इसका जितना भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का, इस एक्सरसाइज पे सारा क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारा जो भी क्वेश्चन होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा? तो सॉल्यूशन लेट, ये कुछ अलग मेथड से बनेगा तब जाके हमारा बुक का जो रिजल्ट है वो मैच करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। चलिए इसका देखते हैं। लेट y इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स, ये हमारा दिया गया है। तो क्या करना है देखिए इसमें पहले, पुटिंग टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिखना है? टी। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू क्या होगा? एक्स इक्वल टू टेन टी हो जाएगा। ये इनवर्स में या मल्टीप्लिकेशन में आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इनवर्स था ऊपर जाएगा तो क्या होगा? टेन टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? देयरफॉर इसीलिए y इक्वल टू सेक टी, सेक टेन इनवर्स की जगह पे टी रखे हैं, एंड और क्या, t इक्वल टू क्या है? टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है। तो यही दोनों का डिफ्रेंसिएशन हम लोग का अलग अलग करना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। देन इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन? देखिए टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? dy बाई डी टी इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक टी, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे टी होगा dy बाई डी टी। तो इसका क्या होगा चलिए देखते हैं इसका। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी टी इक्वल डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स का क्या होता है? एक फॉर्मूला याद कीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यही सेम फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं। चलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, चलिए पुट करते हैं। इसमें क्या चीज हो जाएगा? यहाँ पे सेक टी इंटू टेन टी, यह हमारा पहला हो गया। और अब हम लोग को डिफरेंस किस करना है? इसका करना है। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा? एंड डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट डी टी बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? देख लीजिए एक फॉर्मूला और, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफ्रेंसिएशन होता है टेन इनवर्स एक्स का। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हो गया डिफ्रेंसिएशन इसका भी। तो इतना होने के बाद क्या करेंगे अब उसको देखिए। इतना होने के बाद क्या करेंगे अब देखिए। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं? देखिए dy बाई डी टी निकाले हैं। क्या होगा? dy बाई डी टी इंटू, और क्या निकाले हैं? डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी कैंसिल होकर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट क्या है उसको लिखते हैं ना। दिस इम्प्लाइज दैट, कैसे करना है वो देखिए। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी का रिजल्ट क्या आया था? आया था सेक इंटू टेन टी, सेक टी इंटू टेन टी आया था। यहाँ पे देखिए ना, सेक टी इंटू टेन टी। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का क्या आया था? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे देखिए।
दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक टी इंटू टेन टी डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। एक फॉर्मूला देखिए ना, क्या होता है एक फॉर्मूला याद कीजिए। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो स्क्वायर को जब हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे आप करेंगे, क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर टी लिख सकते हैं यहाँ तक, इंटू टेन टी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर टी है। तो टेन टी को कुछ माने थे हम लोग, देखिए ऊपर में देखे आते हैं आपको हम, टेन टी को क्या माने थे, टेन टी इक्वल टू एक्स माने थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन टी की जगह पे लिख सकते हैं इसको रूट ओवर क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन टी का यहाँ पे स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहाँ पे टेन टी की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा उसको देखते हैं चलिए। दिस इम्प्लाइज डैट क्या होगा अब चलिए, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एक मल्टीप्लिकेशन तो सीखे होंगे, रूट टू इंटू रूट टू इक्वल टू क्या होता है, टू होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको ये टर्म को हम लोग रूट में लिख सकते हैं, दो रूट में। तो क्या होगा चलिए, रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, इसको दोनों को रूट में लिखेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना रिजल्ट आ जाएगा। तो एक से एक रूट कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आज का रिजल्ट हुआ। तो ऐसे ही सेम एज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, साइन टेन इनवर्स एक्स है। तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स को तो मानेंगे हम लोग टी, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, टेन एक्स। इसी को चलिए अब सोल्व करके देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स एक्स, क्लियर यहाँ तक। तो पुटिंग टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज डैट एक्स इक्वल टू क्या होगा, टेन टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। देयरफॉर y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स एक्स के पे टी, साइन टी, एंड t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे दो डिफरेंशिएशन आया, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन दोनों का क्या होता है। तो देन अब क्या करना है, देन डी वाई बाई, इसको t के रिस्पेक्ट में करना है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ किसके रिस्पेक्ट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डेट अब क्या होगा, डी वाई बाई डी टी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। यही फॉर्मूला पुट करेंगे, पुट करते हैं यहाँ पे। तो क्या चाहिए होगा, यहाँ पे cos t हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज डैट डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी लिखे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी को लिखेंगे, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। याद है, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे चलिए देखते हैं। तो जब अब हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स आए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा,
dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका क्या आया है, कोस टी इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे कोस टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसमें हम लोग को गौर करना है। कोस टी को क्या लिख सकते हैं, चलिए बात करते हैं कोस टी को क्या लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कोस को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई सेक टी लिख सकते हैं। और यहाँ पे पहले से क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेक टी को क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पे आता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इधर से आ जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, टेन स्क्वायर टी, तो टेन टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ना, टेन टी इक्वल टू एक्स, तो वहाँ पे एक्स रखेंगे तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इसका और इसका बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पावर कितना है, 1 है, दोनों का ऐड करते हैं। चलिए क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस 1। तो अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 3/2 होगा। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो सेम एज हमारे पास और क्वेश्चन होगा, उसको अभी सोल्व करते हैं। चलिए तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोट इंटू कोस इनवर्स एक्स है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू कोट इंटू कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे पुटिंग करेंगे, पहले कुछ मानना पड़ेगा। पुटिंग क्या मानेंगे, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मानेंगे। दिस इम्प्लाइज डैट एक्स इक्वल टू क्या होगा, कोस टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जब इतना मान, उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर y इक्वल टू एक होगा कोट टी एंड t इक्वल टू क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके बाद इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोट टी, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। एंड इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या होता है, तो दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, कोट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देख लीजिए एक बार, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो वही करेंगे यहाँ पे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के जगह क्या है, टी है। एंड दिस इम्प्लाइज डैट डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, कोस का डिफ्रेंशिएशन कोस इनवर्स एक्स का माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कहाँ से लिख दिए सर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स होता है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स में। क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रूट ओवर में, यहाँ पे माइनस का साइन होगा। तो इसके बाद क्या होगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों को क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करते हैं। तो क्या होता है, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर टी इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब
कोसेक स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ना, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर टी लिख सकते हैं इंटू 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग क्या लिखना है, साइन स्क्वायर टी। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यही काम सेम काम करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर नॉट रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, ये हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे में क्या बचा है यहाँ पे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर टी है, तो कोस टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ना, कोस टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, रूट को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो क्या होगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है, क्या होगा, पावर ऐड होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 1/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखें इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम में, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ क्या नहीं है, 2 नहीं है इसका नीचे, तो क्या होगा 2 + 1 इक्वल टू क्या होगा 3/2। ये हमारा रफ था, ये हमारा रिजल्ट होता है। तो सेम एज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व होगा, चलिए देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 10 साइन इनवर्स एक्स है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू 10 इंटू साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है, तो क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग साइन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, t, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या होगा, साइन t। तो अब क्या करेंगे, जब ये इतना कर लिए तो इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हुआ, एक 10t एंड एक t इक्वल टू क्या हुआ, साइन इनवर्स x हुआ। तो ये दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना, तो क्या होगा, देन डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10t किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, एंड डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के टर्म पे क्या है, t, देखिए ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, सेक स्क्वायर x होता है। क्लियर यहाँ तक। और एक देख लीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी पे सेम काम करेंगे अब, एंड दिस इम्प्लाइज दैट डी टी बाई डी एक्स क्या होगा इसका, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, जानते हैं इतना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर टी इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, सेक को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सेक को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कोस एक्स, कोस स्क्वायर टी इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेक को इतना कैसे लिखती है, तो देखिए सेक एक्स इक्वल टू होता है 1 बाई कोस एक्स। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं हमारा, बस समझाने के लिए था, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये कोस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए ना, कोस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे क्या है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ से ले आए इसे, यहाँ देखिए ना,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या लिखना था हम लोग? कोस को लिखना था। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक? तो अब बात करते हैं इसी पे। अब साइन टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? देखिए ना, साइन टी की जगह पे एक्स, तो रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन टी की जगह एक्स, एक्स का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे क्या है? रूट है, रूट को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। दोनों का बेस सेम है। क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, बेस सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू द पावर 1 प्लस 1/2। अब जब ये दोनों को सोल्व करते थे तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है। तो क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साइन टेन इनवर्स 2x है हमारे पास। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स 2x है। तो पुटिंग टेन इनवर्स 2x क्या रखेंगे इसके लिए? इक्वल टू t। दिस इम्प्लाइज दैट, किसके लिए रखेंगे? अब क्या होगा यहाँ पे? 2x इक्वल टू क्या होगा? 10t। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2x को छोड़ दिया, ये इनवर्स में है, मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ डिवाइड में आया तो यहाँ पे पावर चली गई। तो क्या 2x इक्वल टू 10t हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? देन y इक्वल टू साइन, इसकी जगह क्या है? t है, एंड t इक्वल टू क्या है? 10 इनवर्स 2x है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? नाउ क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स 2x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा? डी वाई बाई डी टी इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस टी। ये सब याद करना होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? cos t। cos t हो गया, एंड दिस इम्प्लाइज दैट डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स 2x। किसका और डिफ्रेंशिएशन? टेन इनवर्स का। किसका नहीं हो पाया? 2x का। यहाँ पे 2x लिखेंगे, 2 कांस्टेंट, 2 को बाहर कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इक्वल टू cos t एंड डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के टर्म पे क्या है? 2x है, इनटू यहाँ पे 2 dx कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कोस टी, एंड दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स हम लोग जानते हैं। क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसके टर्म पे क्या है? कोस टी है, कोस टी इंटू इसके टर्म पे क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर है। तो यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो कोस को क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस को क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई सेक टी लिख सकते हैं, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो सेक को क्या लिख सकते हैं? देखिए ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सेक को? देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे सेम कम करेंगे, क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई, इसके जगह पे रूट ओवर 1 प्लस
टेन स्क्वायर टी इंटू 1+4x²। तब टेन टी की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए टेन टी की जगह पे क्या लिखेंगे 2x, टेन टी की जगह पे क्या लिखेंगे 2x। दिस implies that dy by dx इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 + टेन टी की जगह 2x का होल स्क्वायर इंटू 1+4x का होल स्क्वायर। क्या होगा, दिस implies that dy by dx इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1+4x² इंटू 1+4x²। क्लियर है। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे ये रूट वाला टर्म को हम लोग किस में लिख सकते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई रूट वाला टर्म क्या लिख सकते हैं 1+4x² का पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1+4x²। दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा, पावर क्या होगा, ऐड होगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई पावर ऐड करेंगे 1+4x² टू द पावर 1/2 + 1। क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1+4x² टू द पावर 3/2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। तो इस तरह से हमारे इस टाइप का क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कुछ अलग मेथड से बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा इसका क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x, then prove that क्या प्रूफ करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x, ये हम लोग को दिया गया है। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स cos x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स sin x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर पहला डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, साइन का, फिर किसका होगा, कोस का। चलिए साइन इनवर्स cos x किसका हुआ, इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, cos x का। कहाँ पे करेंगे, बगल में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स sin x किसका हुआ, इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया, sin x का, बगल में करेंगे sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस x²। x के टर्म पे क्या है, cos x, तो क्या होगा, cos x का होल स्क्वायर होगा इसका डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x होता है, प्लस अब चलिए cos x का क्या होता है, cos डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस x²। x के टर्म पे क्या है, sin x है, क्या होगा, sin x का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। ये याद हो गया होगा, मान के चलते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, दिमाग में लगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन साइन स्क्वायर x। अब ये कहाँ से लिखे सर, इसको देखिए कहाँ से लिखे बताते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर x है, इट मीन साइन का बात कर रहा है। देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा,
√1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख चुके हैं यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? देखिए प्लस माइनस माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह पे x है। अब क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या होगा, कोस एक्स, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 माइनस है 1, क्या होगा माइनस माइनस प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा -2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है प्रूफ टाइप में। तो इसी प्रकार से हमारे पास और क्वेश्चन है तो इसको अभी हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो क्या है चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ डैट में, प्रूफ डैट डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसकी जगह पे 2x इंटू टेन इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रूफ क्या करना है, इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x हम लोग को प्रूफ करना है। ये दिया गया, ये प्रूफ करना है। इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग भी हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। लेट y इक्वल टू 2x इंटू टेन इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का गिवन है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या होता है चलिए देखते हैं ना। डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट क्या है माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, देखिए यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट रूल का लगेगा कि u इंटू बी का फॉर्मूला में है। तो क्या होता है देखिए ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाहर, इट मीन्स 2x बाहर, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा टेन इनवर्स एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे क्या होगा प्लस का साइन होगा। अब क्या v बाहर, इट मीन्स 10x बाहर, तो टेन इनवर्स x बाहर, डिफरेंस किसका होगा u का, इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ तक क्लियर है। माइनस का साइन है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ log का, किसका नहीं हो पाया ब्रैकेट वाले टर्म लिखिए नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बगल में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, याद कीजिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर, प्लस टेन इनवर्स एक्स, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लीजिए, इंटू 2 बाहर हो गया, dx डिवाइडेड बाई dx माइनस log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन याद कीजिए 1 डिवाइडेड बाई एक्स होता है। तो x के टर्म पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देखिए डिफरेंशिएशन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए क्या होगा बात करते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन याद रखिए क्या होता है 0 होता है, प्लस x टू द पावर n का डिफरेंस क्या होगा, पावर पहले आएगा, इसमें पावर पहले आएगा, फंक्शन जो है फंक्शन लिखा है, फिर क्या होगा पावर 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन होता है। जब सोल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। तो सेम एज हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी होगा, चलिए उस पर देखते हैं क्या करना है। चलिए मूव करते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होगा उस पर। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, गिवन क्या है उसको देखिए, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, ये हमारा गिवन है। अब इससे हम लोग को फाइंड करना है, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, ये हमारा गिवन है। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा चलिए बात करते हैं, फिर से प्रोडक्ट रूल है, देखिए दोनों में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू बाहर, इट मीन्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस भी बाहर, इट मीन्स साइन इनवर्स एक्स बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे पहला डिफरेंस किसका होगा, रूट का होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होगा, रूट का, किसका नहीं हो पाया, अंदर रूट के अंदर वाला टर्म का, तो डिफरेंस कहाँ पे करेंगे, बगल में करेंगे, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या यहाँ पे -1 है। इसके बाद क्या होगा चलिए देखते हैं, क्या होगा चलिए देखते हैं, क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, रूट का डिफरेंस याद कीजिएगा क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, एक्स के टर्म पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों में बढ़ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स -1। अब क्या होगा चलिए देखते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, और ये 1 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, याद रखिएगा कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0। अब यहाँ पे बात करेंगे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है पावर पहले आता है, फिर फंक्शन लिखा है, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इट मीन्स 2 पावर है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2 एक्स, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अरेंज कीजिए इसको, दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट होता है। तो चलिए मूव करते हैं, हमारा जो भी फोर्थ क्वेश्चन होगा इसी पे, चलिए मूव करते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ
y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी बनेगा लेकिन समझ में आएगा। लेट y इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए u इंटू वी भी आ जा रहा है एक बार में और एक बार में आ रहा है u डिवाइडेड बाई वी। तो ये डिफरेंस ना हो के अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा, x इंटू साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x से इस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्या करना है, u इंटू वी का फॉर्मूला में, इसमें भी u इंटू वी का फॉर्मूला में, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट u बाहर, इट मीन्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ तक क्लियर है, प्लस v बाहर, इट मीन्स y बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू x बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें x बाहर, डिफरेंस साइन इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस साइन इनवर्स x बाहर, साइन इनवर्स x ये वाला बाहर हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा यहाँ पे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू किसका हुआ डिफरेंस, रूट का, किसका नहीं हो पाया, दो आइटम का, एक्स स्क्वायर, इसका नहीं, इसका डिफरेंस काम बगल में करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर उम्मीद करते हैं, प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स कैंसल तो इंटू 1। अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, रूट के टर्म पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखें डिफरेंशिएशन दोनों में डिवाइड हो, क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट इसमें 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा 0 होगा, माइनस एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, पावर पहले आएगा, फंक्शन लिखेगी, पावर 1 सब्ट्रैक्ट होगी, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या इक्वल टू का साइन है, x डिवाइडेड बाई एक्स बन जाए एक्स, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए y, यहाँ पे क्या 2x, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस ना देके यहाँ पे माइनस देंगे, 2 इंटू वाई क्या होगा 2y, x टू द पावर क्या है 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 1 होगा, इट मीन्स 2yx। यहाँ तक क्लियर है, डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम किया, बस ऊपर वाला यहाँ क्या 2 1 2, इट मीन्स y इंटू 1 y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे x टू दी पावर क्या होगा 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे 2x हो जाएगा। ये दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस 2x, तो माइनस 2x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 2yx,
यहाँ पे प्लस और ये माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2y(x). तो यहाँ पे देखने वाली बात था, हो गया यहाँ पे क्लियर। x डिवाइडेड बाई √1 - x² प्लस साइन इनवर्स x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, √1 - x² dy/dx -2 नहीं होगा, xy 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, क्या है कि √1 - x² इक्वल टू x डिवाइडेड बाई √1 - x² प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट √1 - x² dy/dx, ये माइनस में इक्वल टू किधर जाएगा, क्या होगा, प्लस होगा, इक्वल टू xy डिवाइडेड बाई √1 - x² प्लस x डिवाइडेड बाई √1 - x² प्लस साइन इनवर्स x। अब देखने वाली बात है, यह डिवाइड में आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू उधर dy/dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √1 - x² मल्टीप्लाई करेगा xy डिवाइडेड बाई √1 - x² प्लस x डिवाइडेड बाई √1 - x² प्लस साइन इनवर्स x। तो अब क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx, ये तीनों से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, xy रूट से रूट कैंसिल, क्या होगा, 1 - x² हो जाएगा, प्लस रूट से रूट कैंसिल, क्या होगा, 1 - x² हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 - x² हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा चलिए देखते हैं, क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू x इंटू वाई, तो हम लोग यहाँ पे पुट करना पड़ेगा कुछ वैल्यू को। यहाँ पे y है, y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ना, y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, तो वही वाला टर्म को अब लिखना पड़ेगा वहाँ पे, तो लिख देते हैं। चलिए क्या होता है, dy/dx इंटू x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई क्या होगा, √1 - x²। अब पहले से यहाँ पे क्या था, पहले से यहाँ पे आपका था मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख देते उसको 1 - x², यह हमारा पहले से था, यहाँ पे है, प्लस x डिवाइडेड बाई 1 - x² प्लस साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 - x²। तो अब क्या होगा चलिए देखते हैं। dy/dx इक्वल टू x इंटू x² साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 - x², रूट को क्या लिख सकते हैं, 1 - x² टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस x डिवाइडेड बाई 1 - x² प्लस साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 - x², ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू x² इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो 1 - x² टू द पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3/2 होगा पावर। देखिए ना, दिखा देते हैं, उसका पावर कितना, 1 प्लस 1/2, एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, तो 2 + 1 इक्वल टू क्या होगा, 3/2, वही लिखा गया है। x डिवाइडेड बाई 1 - x² प्लस साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 - x²। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा, तो अब एलसीएम ले लीजिए ना, dy/dx इक्वल टू, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे बड़ा वाला टर्म का है, तो ये वाला है, तो इसका एलसीएम यही हो जाएगा, x² टू द पावर 3/2, तो यहाँ पे क्या होगा, x² इंटू साइन इनवर्स x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग रूट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, क्या होगा, x इंटू √1 - x² प्लस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 - x², साइन इनवर्स x इंटू 1 - x², ये हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो अब क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू x² इंटू साइन इनवर्स x प्लस x √1 - x² प्लस साइन इनवर्स x, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, क्या होगा,
साइन इन्वर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारा रिजल्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 2-3 बार इसको सोल्व कीजिए, आपको पूरा क्लियर, डाउट भी क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस एक्सरसाइज का भी जो लास्ट क्वेश्चन होगा, चलिए मूव करते हैं उस क्वेश्चन की ओर। तो क्या है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हमारी ये एक्सरसाइज भी, डिफरेंशिएशन का थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं। आप लोग भी हमारे साथ लिखते हुए चलिए, घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा, जो डाउट होगा वो अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला बार बार लिखने के इसलिए नहीं लिखे है क्योंकि हर एक फॉर्मूला के डिस्कशन हम लोग हर एक क्वेश्चन पे कर करके फॉर्मूला आप लोग को याद हो चुका होगा, इसलिए इसमें डिस्कशन उतना नहीं किया है, सब बगल में नहीं लिखा गया है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आर.एस. अग्रवाल के बुक में, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये सब सारा क्वेश्चन मिल जाएगा डिफरेंशिएशन का। आपको क्या प्रूफ करना है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए ना इसको कैसे प्रूफ किया जाए उसको देखते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू क्या है, x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए बात करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हमारे साथ लिखते हुए चलिए। और डिफ्रेंशिएशन पूरा सीखने के लिए एकदम पूरा क्लास का जितना प्लेलिस्ट में जाके पूरा डिफ्रेंशिएशन का वीडियो पूरा वीडियो नंबर 1 से कंप्लीट कीजिए, तब जाके आपका डिफ्रेंशिएशन पूरा एक भी डाउट आपके पास नहीं रह जाएगा। क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए u इंटू v का फॉर्मूला है, u इंटू v का क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स, u बाहर इट मीन्स x/2 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस v बाहर इट मीन्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, प्लस u इंटू वी, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई ए विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस साइन इनवर्स x बाई ए बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू x/2, डिफ्रेंशिएशन रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, चलिए लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका होगा, रूट का, किसका नहीं हो पाया, अंदर टर्म लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 बाहर तो बाहर कर दे 2 को, तो इंटू 1/2 एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के साथ में। अब क्या होगा, चलिए बात करते हैं। ए स्क्वायर बाई 2 हमारा बाहर है,
यहाँ पे बात करना है ना, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय ए, किसका हुआ इन्वर्स का, किसका नहीं हो पाया, एक्स बाय ए का, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए कांस्टेंट है, ए को बाहर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ए हमारा बाहर कर देते हैं यहाँ पे, तो 1/a हो जाएगा यहाँ पे। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं हम प्लस वाले टर्म को, प्लस साइन इनवर्स एक्स बाय बाहर है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए बाहर, यहाँ पे देखिए ए कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 0। यहाँ पे हम 2 अगर बाहर भी करते हैं तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या होगा, ए का डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इससे पूरा मल्टीप्लाई करेगा टर्म से, यहाँ पे क्या करेगा, पूरा टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसको हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट। तो अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 होगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स, रूट का डिफरेंस क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होगा, 0 माइनस यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, पावर पहले आएगा, पावर 2 है पहले आएगा फंक्शन, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हमारा इसका डिफरेंस हो गया, प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या है, ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। इनटू क्या होगा, 1/a, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, प्लस ये 0 पूरा ये टर्म से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट dy/dx इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, इनटू माइनस 2x, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 होगा, यहाँ तक क्लियर है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, प्लस क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, पहले इस ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे ए से टर्म मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस, इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं थोड़ा सा क्या होता है, चलिए देखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं पूरा ब्रैकेट में। अब क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 × 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 4। अब देखते हैं क्या होगा। दिस इम्प्लाइज डैट dy/dx इक्वल टू क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई किया क्या होगा, -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे a डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू -2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे देखिए 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर, अलग कर दिए। दिस इम्प्लाइज डैट dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए यहाँ से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्या होगा, dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अब तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं। चलिए क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेगा, रूट वाला मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। तो अब क्या होगा, इसको सोल्व कीजिए ना। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऐड करते हैं तो क्या होगा, 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 कॉमन निकाल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉमन आ गया तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे बगल में बना रहे हैं, बगल में सोल्व करते हैं। क्या होगा, चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इसको लिख सकते हैं रूट ओवर इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाले टर्म को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स से एक कैंसिल हो गया। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला कैसे लिख दिया, ये 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। बस वही सेम काम किया इसमें भी, ये दोनों को रूट कर दिए तो रूट को मल्टीप्लाई सेम आएगा, तो एक से एक कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, ये आ गया। ये हमारा क्या रिजल्ट है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा जो डिफ्रेंशिएशन का थर्ड एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो गया है। एक एक क्वेश्चन आपको RSOL के बुक में मिल जाएगा, उसके आंसर भी आप लोग मैच करा सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, हमारा न्यू एक्सरसाइज के साथ होगा, एक्सरसाइज नंबर 4 के साथ इसमें होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होगा। तो चलिए मूव करेंगे हम लोग जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, हमारे एक न्यू एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट कर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आज का सेवा भी समाप्त, टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।